अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि जड़ियां दा पता मैदाना च लगता है, औखे वेले च पता लगता है। तो ये अक्सर वो बात करते थे। तो अब हमने देखा कि 2025 के अक्टूबर के महीने के बाद जब तहरीक लब्बैक पर मुश्किल वक्त आया, तहरीक लब्बैक ज़ेर अताब आई, तो हमने देखा बड़े बड़े जय्यद उलमा किराम और बड़े बड़े वो वफादार साथी जो कभी हमें तहरीक लब्बैक के स्टेजों पर नज़र आते थे, उन सब ने तहरीक लब्बैक से दूरी बना ली। इस मुश्किल वक्त में बड़े बड़े लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक को छोड़कर चले गए और तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है वो बल्कि बयान देने लगे। उस्मान खिजर मांगट हो या कई ऐसे उलमा इकराम हो, कुछ ऐसे हैं जो इनके खिलाफ तहरीक लब्बैक के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, लेकिन इनके हक में अगर उनको बात करनी चाहिए थी तो इनके हक में भी बात नहीं कर रहे। तो तहरीक लब्बैक के इस मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक तनहा नजर आई। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे उलमा किराम थे जो शायद इस तहरीक से इख्तलाफ भी रखते थे, अकायद की बुनियाद पर भी इख्तलाफ थे इस जमात के साथ। ऐसे में एक देवबंद मसलक के एक बहुत बड़े आलम दीन अलामा नासर मदनी साहब जब से अक्टूबर के महीने में तहरीक लब्बैक ज़ेर अताब आई, तब से लेकर अब तक हमें अलामा नासर मदनी साहब तहरीक लब्बैक के हक में बोलते हुए नजर आए। वो तहरीक लब्बैक के हक में पुरजोर आवाज बनकर सामने आए और यही वजह है कि लोगों की मोहब्बत का भी वो महवर बन चुके हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में भी उन्होंने बयान करते हुए हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की और तहरीक लब्बैक के हक में दोबारा से बयानात दिए हैं। वक्तन व वक्तन जब भी उनकी किसी महाफिल में तकारीर होती हैं और अलामा नासर मदनी बड़ा खुलकर तहरीक लब्बैक के हक में बोलते रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में अलामा नासर मदनी ने हुकूमत को के बारे में बात करते हुए बताया कि मैंने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में यह पहली हुकूमत देखी है। हम पहले हुकूमतें देखते आए हैं बेनज़ीर भुट्टो के दौर से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से, कि हुकूमतें जो है वो मौलवियों से तो डरती हैं। ये तो हम 70 साल से देख रहे हैं कि हुकूमतें मौलवियों से डरती हैं, लेकिन ये पहली बार ये हुकूमत देखी है जो मौजूदा हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, जो कब्र में गए हुए मौलवियों से भी डर रही हैं। उनका जो था उनका इशारा अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तरफ था कि अलामा खादम हुसैन रिजवी, जिनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 5 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, तो उनकी जो कब्रगाह है, जिस जगह पर उनकी कब्र है, उस जगह को मुकम्मल पिछले 2 माह से सील किया गया है। वहाँ की ट्रैफिक की रवानगी को रोका रखा, तकरीबन 2 माह से हुकूमत ने रोक के रखा। तो उनका इशारा इस तरफ था कि हमने ऐसी हुकूमत देखी है और ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की जो दुनिया से गए हुए लोगों से भी डर रही है और लोगों की कब्रों से भी डर रही है। तो अलामा खादम हुसैन रिजवी की कब्र के मुतालिक मजीद उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है, जो उनको सील किया गया, उनके मिज़ार को, मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला नहीं जा रहा, तो हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना दबाव है इस जमात का कि वो अब इनके बड़ों की कब्रों से भी डर रही हैं। तो अलामा नासर मदनी वो आलिम दीन हैं जो अकायद की बुनियाद पर इख्तलाफ रखते होंगे, लेकिन उसके बावजूद हक की आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा और बड़ा खुलकर तहरीक लब्बैक के हक में बोलते रहे। जब अलामा साद हुसैन रिजवी की नन्ही सी बेटी को गिरफ्तार किया गया, तब भी एक बड़ी पुरजोर आवाज़ बनकर ये हमारे सामने आए थे और अलामा नासर मदनी ने कहा था कि खादम हुसैन रिजवी या साद हुसैन रिजवी की बेटी साद हुसैन रिजवी की बेटी नहीं बल्कि अलामा नासर मदनी की बेटी है। तो हमें यही देखने को मिला है कि होना तो ये चाहिए था कि अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी बड़े अकाबरीन हैं वो साद हुसैन रिजवी या तहरीक लब्बैक के ऊपर हुए मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, लेकिन उनके बरअक्स वो लोग सामने आ रहे हैं जिनसे हमें तवक्को नहीं थी। और इन लोगों को हमेशा जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चाहिए कि इन लोगों को सराहे, और जब इनके ऊपर जो ज़ेर अताब इस वक्त तहरीक लब्बैक है, जब ये मुश्किल दौर गुजरे, तो इनको चाहिए कि अलामा नासर मदनी जैसे जितने भी उलमा किराम ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक के इस मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ हक बुलंद करते हैं, उनके लिए जो है खास तौर पर लोगों के जहनों में ये बात डालें कि इन अकाबरीन की, इन उलमा किराम की इज्जत करें और जो मुखालफत और इख्तलाफ है उसको ख़त्म करके इन उलमा किराम के साथ जुड़कर जो है अपनी तहरीक को मज़ीद जो है वो मजबूत किया जाए। इसी तरह और ऐसे उलमा किराम थे जिनसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तवक्कुआत थी, लेकिन वो खुलकर ना बोल सके तहरीक लब्बैक के हक में। तो जो लोग इस वक्त तहरीक लब्बैक के हक में बोल रहे हैं, तमाम जितने भी हमारे देखने वाले हैं, उनको भी
چاہیے کہ ان تمام لوگوں کو جا کر فالو کریں، ان لوگوں کے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے کمنٹ سیکشن میں اس بات کو کمنٹ کریں جا کر کہ طریق لبیک کے کارکنان اگر آپ طریق لبیک کے حق میں بولیں گے تو ان کے دلوں میں آپ کے متعلق عزت بھی ہے اور محبت بھی ہے۔